महाराष्ट्र के मालगांव में एक परिवार और वहां से निकली 3 लाशें। एक मासूम बच्चा, 30 साल का नौजवान और करीब 60 साल के बुजुर्ग। और 6 महीने के अंदर इन तीनों की हत्या की गई थी। पुरानी कहावत है, जर्द, जोरू और जमीन, यानी कि लालच, स्त्री के प्रति आस्कित और जमीन हर अपराध की वजह होती है। तो इन हत्याओं की क्या वजह थी? आइए जानते हैं इस घटना की असली हकीकत। कहने को तू ऊपर वाली मंजिल में रहती है, लेकिन तुम्हें और निशु को देखे एक अरसा हो गया है। मुझे दे दो। ओ बेटू, ध्यान से ध्यान से। क्या करूँ माँ, तुम्हें तो पता है कैसी हालत है। 4 कदम चलने को भी बहुत डर लगता है। नहीं तो क्या मेरा मन नहीं करता तुम्हारे साथ, दिव्या भाभी के साथ बैठूं, दिल की 2 बातें करूं। लेकिन जब दामाद जी जाते हैं तब तो तुम आ ही सकती हो ना यहाँ पे। देखिए, कोई चांस नहीं है कि हम ये केस हार जाएं। वो प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी। बस आप कोई गलती मत कीजिएगा। क्या है? मुझे कोर्ट का नोटिस भेजेगा तू? देख देख अपने भाई की करतूत देख। मुझे पहले से ही पता था, एक ना एक दिन तू अपना रंग जरूर दिखाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस जमीन पर अलका का भी उतना ही हक है। तू उससे ये हक छीन नहीं सकता, समझा तू? और कितनी देर खाएगा मेरे बहन के नाम का? पहले ही पापा से 5 लाख रुपए ऐंठ चुका है बिजनेस के नाम। 2 साल पहले यहाँ आया था कि रहने के लिए 1 मिनट जगह चाहिए। पिछले 2 साल से हमारे घर पे बैठा है ऊपर वाले कमरे पे, बांस की तरह कब्जा करके। अब तेरी नजर उस हाईवे वाली प्रॉपर्टी पर है ना? क्या कैसी बातें कर रहे हो? दामाद है ये घर के। दामाद? अरे तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई अलका से इसकी शादी करके। आज तक पछता रहा हूँ। छोड़ मुझे। अरे सुनिए, अब पछताने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो ही गया। लेकिन डर तो इस बात का है कि कहीं जमीन का ये टुकड़ा हम सबका काल ना बन जाए। वाह दीदी, ये ब्लाउज कितना प्यारा है। मैं ट्राई करूं? अरे पूछ क्या रही है, तेरे लिए तो है। अच्छा सुन, माँ कह रही थी कि वो लड़का बड़ा अच्छा है। मैं दीदी, अच्छा तो हर लड़का होता है, लेकिन मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए कि जब वो रास्ते पर चले तो सारे लड़के उसे देखते रहे। दीदी, मैं क्या कह रही थी कि आपने जीजू से शादी करके तो बिल्कुल जैकपॉट मार लिया है। क्या हैंडसम है वो दीदी, क्या पर्सनालिटी है उनकी। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल जीजा जी जैसा पति मिले। क्या कह रही थी तू? दीदी, वो आपका ब्लाउज बहुत अच्छा है। अच्छा लगा ना? तू रख ले। और सुन, भैया से कुछ नहीं कहना, तुझे तो पता है ना सब। भैया में और जीजा जी में इसको लेके जंग छिड़ जाएगी। मैं चलती हूँ। अरे ये ले ले। हाँ वो हो जाएगा। दीदी जल्दी चलो ऊपर। दीदी जल्दी। दीदी जल्दी। कितनी देर? हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे ना, घर जा रही हो क्या? जी। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं जीजू, आप जाइए। आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल मिलती हूँ। सुना है तुमने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है? पसंद? मुझसे मेरी पसंद पूछी किसने? अरे तो हमें ही बता दो, हो सकता है तुम्हारी पसंद का लड़का हम ही ढूंढ दे तुम्हारे लिए। क्या फायदा,
हमें जो पसंद है वो तो पहले से ही और किसी के हो चुके हैं। और वैसे भी जो चीज़ हमारी हो नहीं सकती उसकी चाह करने से क्या फायदा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसकी नज़र तुम पे टिकी हो, वो दिल से तुम्हें प्यार करने लगा हो और तुम्हें कुछ समझ ही ना आ रहा हो। बस जीजू यही रोक दीजिए। क्या हुआ? हम घर पे साथ में नहीं जा सकते ना? ओह हाँ, बाय बाय। अरे बेटा हिना, हाँ माँ आ रही हूँ। हिना, तुम्हें भी चलना चाहिए हमारे साथ शादी। हमारी बड़ी दीदी भी चल रही है। तुम्हारे जीजा जी काम के सिलसिले में शहर गए हैं। घर पूरा सूना हो जाएगा, तुम बहुत अकेली पड़ जाओगी। मेरे एग्जाम्स नहीं होती तो मैं पक्का आप लोगों के साथ चलती। आपको तो पता है मुझे शादियों में कितना मजा आता है ना? हाँ बेटा, चलो चलो, ख्याल रखना अपना। हाँ, चलो सब लोग, हाँ, हाँ। ठीक से उठा लो। चलो भाई। ध्यान से। हाँ भाभी, बाय। अरे आप हाँ, वो चाबी चाहिए थी ऊपर की। लेकिन आप तो 3 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ, वो काम खत्म हो गया इसलिए आना पड़ा। वो चाबी मिलेगी? हाँ लाते हैं। थैंक्स। आपने खाना खाया? नहीं, वो पास ही में होटल है, वहीं जाके खा लूंगा। मैंने घर पे खाना बनाया है, अगर आप चाहे तो यहीं खा लीजिए। तुम नहीं गई सबके साथ? नहीं, मुझे वो एग्जाम्स की तैयारी करनी थी। इसका मतलब 3 दिन तुम अकेले? अब वो पानी नहीं आ रहा है। ओह, थैंक्स। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे ना बोलने का इंतजार। पर ये सब सही नहीं है। आप मेरे जीजा हैं। सही गलत कुछ नहीं होता है, तुम्हें पता है? तुमने मुझे पागल बना दिया है। सोते जागते बस तुम्हारा ही ख्याल आता है मुझे। सच? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हिना और रवि ने जीजा और साली के रिश्ते की मर्यादा पार कर ली थी। इस नए रिश्ते ने सिर्फ पति पत्नी के बीच विश्वास की डोर को ही नहीं तोड़ा था, बल्कि 2 बहनों के प्यार को भी दागदार कर दिया था। हिना नादान थी और रवि जैसे लालची इंसान की बातों में आ गई। वो सचमुच उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन क्या रवि के जज्बात भी हिना जैसे ही थे? क्या वो उससे सचमुच प्यार करता था, या इन सब के पीछे छुपी उसकी कोई मंशा थी जिसके लिए वो हिना का इस्तेमाल कर रहा था?
खूब तरक्की करो बेटा। आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अरे क्या हो रहा है सब? हाँ? किसकी मंजूरी से चल रही है ये सब नौटंकी? अरे हटाओ यहाँ से सब, हटाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम गुंडे लेकर क्या हो? अगर आपका बेटा कोर्ट जा सकता है ना, तो मैं भी गुंडे लेकर आ सकता हूँ। जमीन का फैसला अभी तक कोर्ट में हुआ नहीं है। यहाँ पे तुम लोग कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, समझे तुम लोग? तो सुधरेगा नहीं ना? हमारे टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता आज हमें ही भौंक रहा है। जाओ तुम लोग यहाँ से। देखो ये क्या हो रहा है? पापा रहने दीजिए पापा। दामाद जी, जमीन के टुकड़े के लिए आप पिता समान ससुर को अपमानित कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि आप इस हद तक नीचे गिर सकते हो। भाभी जी, हद तो आपने मेरी अब तक देखी ही नहीं है। दिखाऊं क्या? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दामाद जी, चले जाइए आप यहाँ से। दामाद हैं आप इस घर के, ये तमाशा करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे। मैं तमाशा कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं तमाशा कर रहा हूँ? मना किया था ना तुम लोगों को, इस जमीन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कोई इस जमीन के पास नहीं आएगा, समझे तुम लोग? चलिए यहाँ से। पंकज, बेटा नल में पानी नहीं आ रहा है। अरे भैया, ऊपर भी पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, वो ऊपर जाके देखता हूँ, शायद टंकी में कुछ फंस गया होगा। भाभी, भाभी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे राजू, क्या हुआ? अरे वो ऊपर तो कभी अकेले नहीं जाता। अरे वो तो डरता है मेरे साथ भी जाने में। ये तो वहाँ पे घायल है। क्या कर रहे हो आप लोग? जाओ ना, कोई डॉक्टर को बुलाओ ना। राजू, क्या हुआ? अरे देख ना, आँखें नहीं खोलना, पानी की टंकी में गिर गया। राजू, पानी की टंकी में गिर गया। भाभी जी, हद तो आपने मेरी अब तक देखी ही नहीं है। दिखाऊं क्या? राजू, दोस्त नहीं पा रहा है मेरे राजू को। एक मासूम बच्चे की इतनी भयानक मौत किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी है। पर सवाल यह उठता है कि राजू को इतनी दर्दनाक मौत दी किसने? क्या कसूर था उस मासूम बच्चे का? इस सवाल का जवाब परिवार का हर सदस्य जानना चाहता था। रवि के गाल पर पड़ा दिव्या का तमाचा साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि रवि शक के दायरे में था। पर क्या यह शक हकीकत के करीब था? यही धमकी दी थी ना तुमने कि तुम्हारी हद किसी ने देखी कहाँ है। एक मासूम बच्चे को मार डाला। वैसे बहुत अच्छा आइडिया था परिवार वालों का प्रॉपर्टी से ध्यान बांटने का। ये जो शख्स तुम्हारे बगल में बैठे हैं प्रताप जी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। नाती था उनका, और प्रॉपर्टी के लिए उस बच्चे का कत्ल करने में तुम्हारा दिल नहीं डाला। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने राजू को नहीं मारा है। मैं तो बल्कि उस वक्त वहां था ही नहीं। सर मेरे दोस्त को कुछ अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए मुझे एटीएम जाना पड़ा था। मेरे पास उसकी सर रिसिप्ट भी है मेरे पास। सर आप चाहे तो मेरे दोस्त से भी पूछ सकते हैं। बल्कि सर वो पैसे भी देखिए, वो अभी तक मेरी जेब में है सर, मैं वो भी उसको नहीं दे पाया हूं। किसी को मारने के लिए खुद वहां होने की जरूरत नहीं है, तुम किसी और से भी मरवा सकते हो। सर ये घर जो है ना, लोगों से भरा रहता है। क्या किसी ने इस घर में किसी अनजान आदमी को आते जाते देखा? नहीं सर। सर मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैं ना तो मेरा कोई जान पहचान वाला इस केस में इन्वॉल्व है, और सर राजू बच्चा था, खेलते खेलते गिर गया होगा, और ये लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे। सर इस घर के लोग ना, अगर घर में चींटी भी मरे ना, तो मुझ पर दोष मारते हैं। अगर दोषी तुम नहीं हो तो तुम्हारा कोई करीबी है। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगेगा तुम्हें घसीटते हुए लेकर आऊंगा और लॉकअप में डालूंगा।
अभी तुम जाओ। बाल बाल बच गया यार। अरे मेरे ससुराल वाले तो पीछे पड़ गए थे। भाई तूने बचा लिया आज। ये रख भाई अपने पैसे। थैंक्स। किसके फोन का इंतजार कर रहा है? ये हिना फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या हो गया इसे। भाई तेरे तो मजे है यार, 5 उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। घर वाले तो घर वाली, साली भी खूब खिदमत करती है। अरे नहीं यार, खिदमत तो मैं कर रहा हूँ उनकी। तुझे पता है ये जो मेरा साला है पंकज, ये मेरी साली की शादी एक वकील से करवाना चाहता है। भाई अगर ये शादी हो गई ना तो मेरा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। एक तो दूसरा दामाद, ऊपर से वकील। इससे तो अच्छा यही है ना कि घर की खेती घर में ही रहे, हम ही उसे बोएं और हम ही उसे काटें। Cheers. तूने ये नीच और घिनौना काम जमीन के लिए किया ना, तेरे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है। क्या चाहिए तुझे? भाभी उससे पूछ, क्या चाहिए उसे? इन्होंने कुछ क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना, ले। बड़ा भाभी, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। दुआ एक मांगी, वो जमीन तुझे बर्बाद कर देगी। हाय हिना, तुम यहाँ? जीजा जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, पर तुम यहाँ अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? जीजू, ये सुधीर है, इनसे मेरी सगाई होने वाली है। सुधीर, ये मेरे जीजू है, अलका दीदी के पति। हाय, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। लगता है मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, मैं चलता हूँ। क्या है? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? मिल गई तुम्हें अपने मंगेतर से फुर्सत? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे सच में नहीं पता था कि वो आने वाला है। पापा का अचानक में फोन आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। फोन में क्या कर सकती थी? अच्छा, मतलब सब तुम्हें मैं बताऊंगा ना? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है? हाँ? हेलो, अरे हिना, कैसा लगा सुधीर? भाभी बहुत तकदीर से मिलता है ऐसा लड़का। आपको सुधीर से पूछना चाहिए कि हिना पसंद आई या नहीं। बहुत किस्मत वाली है अपनी बहन। मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी मतलब? अरे उसे बोलने तो दे। अब आप प्लीज पीछे मत पड़िए, फिर मुझे दिमाग खराब कर रखा है इसका। इंग्लैंड से कोई राजकुमार नहीं आएगा तेरे लिए, या फिर तू कहीं और मुंह काला करा दिया। देवर जी, क्या कर रही है तू आजकल? बस कीजिए। क्या कर रहा है तू? पीछे हटिए। हिना, जा बेटा अंदर। क्या है? जवान लड़की है, उसके भी कोई अरमान होंगे ना। और सब कुछ तो इतनी जल्दी में हो रहा है, संभाल नहीं पा रही होगी वो अपने आप को। मैं बात कर। और हाँ, ऐसे जोर जबरदस्ती से ना कभी शादियां नहीं होती। अब प्लीज पीछे मत बोलिए। मैं लड़के वालों को जुबान दे चुका और ये शादी तो अब होकर ही रहेगी। क्या है, मरने का क्या तुम लोग? अरे कौन? छोड़। बारा छोड़।
चल बंटा, घर जमाइए ना, मालिक बनने का सपना छोड़ दे और जमीन चाहिए देखो। अरे ये क्या हो गया? हाँ? कहीं गिर विर गए क्या? नहीं, गुंडों से पिटवाया है। पिटवाया? किसने? और कौन करेगा? तुम्हारे बड़े भैया के सिवाय। क्या? इस मामले को अब अच्छी तरह से सुलटाना पड़ेगा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करूंगा मैं अब इस मामले का। पंकज, आ गया हुआ? इतनी रात हो गई है, दरवाजा भी खुला है, घर भी नहीं पहुंचा, लाइट भी नहीं जल रही है, कहाँ गया हुआ है? देखें जरा। पंकज, पंकज, पंकज! सर लगता है मामला रॉबरी का है। चोरों ने गले से सोने की चेन और हाथ से कड़ा निकाल दिया है सर। सर लगता है डाका डालने आए होंगे, पकड़े जाने के डर से मार डाला सर। ये चोरी का मामला नहीं लगता है। पिछले 3 महीनों में इस घर में ये दूसरा कत्ल हुआ। ये कोई बहुत ही सोची समझी साजिश है। प्रताप जी ने पहले अपने नाती को खोया, फिर अब बेटा। ये कोई बाहर का आदमी नहीं कर रहा है, इन्हीं के जान पहचान का है कोई जो ये सब कुछ कर रहा है। इन्फॉर्मर्स को अलर्ट कर दो। आम सुनार चोरी का माल नहीं खरीदता है। ये खूनी कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ेगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पंकज भैया को श्रद्धांजलि मत दीजिए, उनको स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। क्या बोल रही हो भाभी? क्या ये मुझे कहना पड़ेगा कि ये क्या और क्यों हो रहा है? मानती हूँ मैं पति है तेरा, लेकिन आज जिसकी लाश पड़ी है तेरा भाई था, जिसकी सलामती के लिए तूने सालों साल राखी बांधी थी, और तुम्हारे ही स्वार्थ में उस राखी की लाश न रखी। आप लोग बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। अरे मैं तो शहर में ही नहीं था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बल्कि अलका ने मुझे रात को कॉल किया था, तभी मुझे पता चला, और तभी मैं आज सुबह यहाँ आ पाया हूँ। भाभी आप मत बुलाओ तुम मुझे इस नाम से। पहले राजू फिर पंकज। एक हंसते खेलते परिवार के 2 चिराग अचानक बुझ गए। राजू की मौत का रहस्य अभी सुलझा नहीं था, लेकिन पंकज किसी हादसे का नहीं बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश का शिकार था। जिस तरीके से उसका कत्ल किया गया था, साफ था कि उसकी मौत किसी रंजिश के चलते हुई है। हर मौत के बाद शक रवि पर जाता, लेकिन सबूतों और गवाहों के दायरे में पुलिस के हाथ बंधे हुए थे, और हर बार रवि बच निकलता। क्या यह उसकी चालाकी या शातिरता थी, या सचमुच वो निर्दोष था? लेकिन इन हत्याओं से फायदा मिलने की रवि जितनी पक्की वजह किसी और शख्स के पास थी भी नहीं। क्या वो एक शातिर मुजरिम था, या कोई और था जो रवि के कंधों पर बंदूक रखकर इन गुनाहों को अंजाम दे रहा था? बेटा, कहाँ थी अब तक आप? पापा क्लासेस में थी, और कहाँ होंगी? अच्छा, इतनी देर? वो पापा आरती को मेरे नोट जेरोक्स कराने थे, तो उसी में देर हो गई। ये आरती आपको कहाँ मिली? पापा ये कैसा सवाल है? आरती तो मुझे रोज मिलती है ना। और आप आज घर कैसे आई? पापा रोज की तरह बस में आरती के साथ। बस में आरती के साथ? नमस्ते अंकल, आप यहाँ? हाँ बेटा, वो बस की स्ट्राइक है ना, तो सोचा कि हिना कैसे आएगी, इसलिए उसे लेने आ गया हूँ। हिना को लेने? हाँ। लेकिन लास्ट 1 महीने से तो वो कोचिंग क्लासेस में आई ही नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 10 दिनों से तो मैंने उसे देखा भी नहीं। अब मैं जाऊं अंदर? हिना प्रताप की लाडली बेटी थी, और उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे प्रताप या परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़े। तो फिर ऐसी क्या बात थी कि उनकी आज्ञाकारी बेटी बिना डरे अपने पिता से झूठ पे झूठ बोले जा रही थी? यह बात प्रताप को बहुत खल रही थी, और अब उन्हें इस मामले की तह तक पहुंचना था।
आप मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं। सच बताया नहीं कभी? बताने का मौका ही नहीं मिला। क्यों, डरती थी? अब क्या डरना। अरे मना किया था ना, डिस्टर्ब कर रहे। शुक्र है थोड़ी शर्म तो बाकी है, वरना तुम दोनों ने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी है। पापा, मैं इनसे प्यार करती हूँ और उन्होंने वादा किया है कि ये मुझसे शादी करने वाले हैं। संगत का असर है, जो सही और गलत में फर्क महसूस नहीं हो रहा है। अरे तुम क्या बोल रही हो? तुम अपनी आवाज भी सुन रही हो? ये पाप करने के लिए तुम्हें यही आदमी मिला था। भूल गई तुम कि ये तुम्हारी बहन अलका का पति है? और तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि इसने तुम्हारे भाई को और राजू को मारा है? अरे आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, समझे आप? अरे पूरे परिवार का सर्वनाश करके अब तुम मेरी बेटियों को बर्बाद करने पर तुला है। बाबूजी, बाबूजी अब क्या? अरे हट, और मैं क्या करूं? चल तू, हट उधर। ये खाना पीना ना खाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। जब बच्चा कोई गलत जिद करता है ना, तो जरूरत पड़ने पे ना उसको एक सबक सिखाया जाता है। अभी ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला होना चाहिए कि मैं किससे प्यार करूं और किससे शादी करूं। इतनी खुदगर्ज मत बन ही ना। अभी अभी पापा ने 2 अर्थियों को उठाया है, सुकून से एक डोली उठाने का तो मौका दे। और हाँ, तू जिस सुनहरे सपने के पीछे भाग रही है ना, आंख खोल और देख, वो सपना नहीं है, एक हैवान है जिसके हाथ तेरे ही राजू और भैया के खून से रंगे हुए हैं। इससे पहले हीना की कोई और अनर्थ हो, नींद से जाग जा। एक ट्रिगर दबाते ही जिंदगी की सारी मुसीबतें खत्म। ये बंदूक भी कमाल की चीज बनाई है। ट्रिगर दबाओ और मुसीबतें खत्म। तेरा दोस्त कमाल की किस्मत लेकर आया है। घरवाली भी मेरी और साली भी मेरी। तू देखना, अब उस घर में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, रविकांत सिंह। चल, तेरा नाम गूंजवाता हूँ पुलिस स्टेशन। रविकांत सिंह, चल। हाँ साहब, यही है वो जो कुछ दिन पहले कड़ा बेचने आया था, और इसने एक राइफल भी खरीदी थी। देख ले भाई ठीक से, इससे कोई भूल चूक ना हो जाए। क्या है ना, कई बार ये हमारे हाथों से फिसल चुका है। अरे साहब, यही है वो, मुझे अच्छी तरह याद है। और ऐसे लंबे निशानी वाली राइफल अक्सर कोई नहीं खरीदता। मुझे इसका चेहरा पक्का याद है। यही है वो। ठीक है, तुम जा सकते हो। सलाम साहब। इस बार तो तुम शहर से बाहर भी नहीं गए थे, और गवाहों की इतनी लंबी लिस्ट भी तुमने हमारे पास छोड़ दी है। मेरी बात मानो, कबूल कर लो। देखो, कबूल करने में ही तुम्हारी भलाई है, और तुम्हारे केस में तो मैं बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा कबूल करवाने में। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं प्रताप जी की बहुत इज्जत करता था। पंकज और प्रताप जी का कत्ल तूने ही किया है, और राजू को भी तुम्ही ने मारा है, क्योंकि इन लोगों ने बता दिया कि पंकज का जेवर और प्रताप जी को जिस बंदूक से गोली मारी गई थी, वो दोनों चीजें तुम्हारे पास मिली हैं। बोल। सर, मैं मानता हूँ कि ये जेवर बेचकर मैंने वो बंदूक खरीदी थी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया है। अरे तूने खून नहीं किया तो किसने खून किया? बताओ। है ना? देखो
देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे मर्डर्स तुमने किए। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच सच बताओ। ऑफिसर, आपका दिमाग तो ठीक है। अरे उसका चेहरा तो देखिए, कितना मासूम है। और वो अपने पापा और भाई का खून क्यों करेगी? और आप उस दरिंदे की बात पे विश्वास कर रहे हैं जो एक ऐसा जानवर है जो प्रॉपर्टी के लिए अपने ही बच्चे को निगल सकता है। मैडम, हम इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, ना ही इसके स्टेटमेंट्स पर यकीन कर रहे हैं। इसलिए तो हम हिना से पूछ रहे हैं कि वो ये कबूल कर ले कि ये मर्डर्स उसने नहीं किए। फिर मैं इसे बताऊंगा कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। फिर ये मर्डर तो क्या, अपने पैदा होने पर भी अफसोस करेगा। तुम बोलती क्यों नहीं है कुछ? बता जो तूने मुझे बताया था कि ये सारे खून तूने किए हैं। बोलना, बोलना। मैंने ये सारे मर्डर्स किए हैं। मैंने ही मेरे बाप और मेरे भाई को मार डाला। बेइंतहा प्यार करती थी उससे। जब मैं रवि के साथ होती थी ना, तो हर गलत मुझे सही लगने लगता था। मैं उसके बिना जीना सोच भी नहीं सकती थी। और भैया थे कि उस लड़के से शादी करवाने पर तुले हुए थे, और भैया से बात करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने रवि को पिटवाया तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। उनकी जिंदगी मेरी प्यार की मौत थी। अगर मैं उन्हें जिंदा छोड़ देती ना, तो मैं और रवि कभी एक नहीं हो सकते थे। मैं वहां पे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने सोचा कि अगर इसे लूटपाट का मामला दिखाया जाए तो पुलिस को गुमराह किया जा सकता है। हिना, पंकज भैया का कत्ल तूने किया? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसे घिनौने और खतरनाक हादसे को तू अंजाम दे सकती है। अरे हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। है ना? इन सबको बताओ कि तुमने पापा के साथ क्या किया। क्या? हिना, तुमने अपने पापा को मारा? बता, बता तूने अपने पापा के साथ क्या किया? बता, क्या किया अपने पापा के साथ? तुम्हें मेरे पापा को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ना ही तुम्हें वो जमीन मिलेगी और ना ही हमारी शादी हो पाएगी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इश्क लड़ाना एक बात होती है और किसी की जान लेना दूसरी। कैसी फिल्मी बातें कर रही है तू? तुझे ये सब आसान लगता है? देख, हम कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। देख, पंकज भैया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू ये भी तो देख, भगवान हमारे साथ है। अपने आप हमारा रास्ता साफ कर दिया है ना? तू भी ना। तुम्हें क्या लगता है कि पंकज भैया का रास्ता ऊपर वाले ने साफ कर दिया? नहीं। कहना क्या चाहती है तूने? हाँ, मैंने ही पंकज भैया को मार दिया। अगर मैं उन्हें नहीं मारती ना, तो वो तुम्हें मरवा देते और मेरी शादी उस लंगूर के साथ हो जाती। एक काम करो, ये लो और इसे जाकर कहीं बेच दो, और जो पैसे मिले उससे एक लॉन्ग रेंज राइफल खरीदना। सर, मैंने जेवरात बेचे जरूर थे, उससे हमने राइफल भी खरीदी थी। मैं इसके साथ गया भी था पापा को मारने, लेकिन सर मैंने गोली नहीं चलाई। सर मैं बहुत डर गया था, लेकिन जब 2 घंटे बाद मुझे उनकी मौत की खबर मिली तो मुझे यकीन हो गया कि सर कि किसी ने पापा को मारा है। किसी को तो करना ही था ना। रवि, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रवि। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अगर पापा को नहीं मानती तो वो तुम्हें बर्बाद कर देते और मेरी शादी किसी और के साथ हो जाती। पापा को तो मरना ही था। जिस बाप ने तुझे जन्म दिया उसी को मार डाला तूने। तू क्यों जिंदा है? तू ही मर जाना। तू क्यों जिंदा है? तूने
राजू को मारा नहीं ना? अरे उस 5 साल की नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसने मुझे और रवि को देख लिया था और बेवकूफ बार बार ये धमकी दे रहा था कि अगर उसे चॉकलेट नहीं मिली तो सबको सब कुछ बता देगा। वो बच्चा था और मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। अगर वो अपना मुंह खोल देता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। और मैं कितनी बावली थी, मैंने सोचा कि राजू और तू मेरी 2 बच्चे। जब राजू चला गया तो मुझे लगा कोई नहीं, तू तो है मेरे पास। अरेस्ट कर लो इन दोनों को। अलका, अलका। रवि 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 तुम डरना मत। हाँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, और इस बार ना हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अरे पागल लड़की, होश में आ। मैं तुझसे कभी प्यार नहीं करता था। मुझे तो वो प्रॉपर्टी चाहिए थी। अगर मुझे पता होता ना कि उसके लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं तेरी जैसी सरफरी लड़की के पास कभी ना भटकता। अरे प्यार तो दूर की बात है, जिंदगी खराब कर दिया तूने मेरी। रवि रवि प्लीज ऐसे मत बोल। रवि 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 आईपीसी की धारा 302 के तहत हिना को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उसे उम्र कैद या सजाए मौत तक की सजा दी जा सकती है। और जहां तक रवि का सवाल है तो हिना के साथ अपराध में साझेदार होने के लिए आईपीसी की धारा 300 के तहत उस पर मुकदमा चलाया गया। प्यार के मोह में अंधी एक लड़की ने और लालच में लिपटे एक इंसान ने चौंका देने वाले जुर्म की खतरनाक इबारत लिख डाली। हिना ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अपने परिवार के लोगों का खून बहा रही है, जिनका खून उसकी रगों में दौड़ रहा है। यकीन नहीं होता कि इश्क के जुनून में कोई भी लड़की इस तरह का भयानक कदम उठा सकती है। वैसे देखा जाए तो हिना अपने दिल के हाथों मजबूर थी, पर मजबूरी का हल मुजरिम बनकर नहीं निकाला जा सकता। आजकल की नई पीढ़ी प्यार मोहब्बत की परिभाषा को बहुत ही हल्के और दिल फेंक तरीके से लेते हैं। अगर लड़की किसी को ना कर दे तो लड़का उस पर एसिड फेंक देता है। प्यार में नाकामयाबी मिले तो सुसाइड कर लेते हैं, और ये सब करते हैं प्यार के नाम पर। वो एक बार भी नहीं सोचते कि प्यार कभी इंसान को गिराता नहीं, बल्कि इंसानियत का पाठ सिखाता है। सच्चाई, एतबार, दया, माया, ये सब प्यार के ही रूप होते हैं। इनके बिना प्यार अधूरा है। अधूरा क्या, वो प्यार ही क्या जो अपनों की चिताओं की आग से रोशन हो। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान